कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 3 सेशन 22-26 आपका सेट पेपर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस 10 और 12 फरवरी बेसिक दो डेट दिया गया है। साइंस वालों को पहले, आर्ट्स वालों को बाद में, ठीक है। कॉमर्स वालों को बीच में डेट में दिया हुआ सबका। तो आप सभी बच्चों का जिस भी दिन देखिए सेट पेपर है, तो मैथमेटिकल का पेपर देखिए अभी तक मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल क्लियरिफिकेशन कुछ भी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, लेकिन पिछले बार की तरह हम लोग मान के चलते कि इस बार का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उसी के आधार पर अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग किस प्रकार बनाइएगा। इसलिए मैंने आप सभी बच्चों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठाए हैं आप ही के सिलेबस से, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार का अपडेट आएगा वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले बता देता हूँ आप सभी बच्चों का मैथमेटिकल का 8 या 9 वीडियोस अपलोडेड है, नहीं देखा है देख डालिए, क्योंकि बेसिक वहीं से बना हुआ है और बेसिक रहेगा तो इस सवाल बनेगा, पिछली बात है, ठीक है। देखिए क्या है, अगर आपसे पूछे पेपर में कि फाइंड द वैल्यू एन का वैल्यू निकालना है, ये एपी का क्वेश्चन है। ए बराबर 10 दिया हुआ है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस बेसिक में बताया हुआ है, एन बराबर 95 दिया हुआ आपको, ठीक है। आपको पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, और एन मतलब हमारे टोटल सारे जो नंबर्स आते हैं उन पे एक लास्ट हमारा टर्म जो है वो दिया हुआ आपको, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, एन के जगह पे यहाँ पर 95 रख दिया, ए के जगह पे जो क्वेश्चन 10 दिया होता रख दिया, डी के जगह 5 रख दिया। 5 गुना एन 5 एन, 5 एकम 5 होता है, ठीक है। अब यही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर प्लस हमारे पास 10 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 85 बचेगा। ये 5 ऊपर है तो 5 नीचे आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो हम लोग सॉल्व कर देंगे तो n का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आशा करता हूं आप सभी बच्चे बना सकते हैं। एक फॉर्मूला देखिए एपी में, ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एकदम बेसिक फॉर्मूला है ये, एपी में हर सवाल में देखिए लगभग बनने का आता है। अगला सवाल देखिए, इससे सवाल पूछ लिया जाए कि आपको 20वां टर्म निकालने बोला गया किसी एपी का, 3 है, 5 है, 7, 9, तो आपको ए का वैल्यू मालूम चल गया, टी। डी कैसे निकालिएगा, तो दो लगातार कह सकते हो, दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर रहते हैं हमारे पास उनको घटा लीजिए, तो 5 में से 3 को क्या घटा लीजिए तो डी का वैल्यू 2 आ गया। यानी आपके पास ए का वैल्यू मालूम चल गया। रुकिए मैं पीडीएफ को नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये एग्जैक्ट ऊपर चला गया बहुत ज्यादा ही। तो ए का वैल्यू आपको मालूम चलिए डी, डी में से डी निकालने के लिए हम लोग 5 में 3 घटा 2, और एन मतलब टोटल कितने पद है हमारे पास 20, क्योंकि हमें बोला ही गया है कि फाइंड द 20 टर्म। देखिए अगर कभी भी कितना नंबर पद निकालने बोला जाएगा, टर्म निकालने बोला जाएगा, अगर आपको A20 बोला गया है तो आप कुछ मत करिएगा, a प्लस 19 डी फॉर्मूला दीजिए, एक घटा के बस फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। और वही देखिए इस सवाल में भी किया गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया। यहां पर लिखा हुआ an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस इंटू डी। एन के जगह आपने 20 रखा है, ए के जगह 30 रखा है, एन के जगह 20 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 19, और डी हमने 2 निकाला हुआ है, सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका A20 नंबर यानी ए जो हमारे पास कह सकते हैं जो 20वां नंबर हमारा पद है वो कितना होगा, 41 होगा, 41 होगा। तो एकदम बेसिक सवाल देखिए मैं आपसे समझा सामने करूंगा कि अगर आपके पास एमसीक्यू भी आता है ना, एकदम हंसते खेलते आप लोग टिक मार कीजिए, कोई सवाल गलत हर बच्चे से नहीं होगा। देखिए अब एक सवाल आता है, देखिए क्या सकते हैं सम निकालना। कोई भी नंबर अगर एपी में उसका अगर सम निकालने वाला है, कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले देखिए मल्टीपल और फैक्टर, दो वर्ड आते हैं आपके पास। मल्टीपल मतलब होता है आपका गुणनखंड, और फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा भाई 12 का फैक्टर लिखो, तो 12 का फैक्टर मतलब 12 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 4 6 हो गया, और मल्टीपल मतलब तो टेबल पढ़ना। तो यहाँ 4 का जो 30 का फर्स्ट 30 मल्टीपल 4 का कितना मल्टीपल लिखना है, 30 मल्टीपल, मतलब 4 का टेबल आपको 30 बार लगातार पढ़ना है। 4 8 12 10 बार पढ़ते 40 होता है, 30 बार पढ़िए तो 120 होगा। यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला नंबर हमारा 4 होगा, दूसरा नंबर 8 12, इस तरह टोटल आपके पास लास्ट जो नंबर होगा वो 120 होगा। अब आपको ए का वैल्यू मालूम है, एन का वैल्यू मालूम है, डी का वैल्यू मालूम है, आपको निकालने क्या बोला गया, सम निकालने बोला गया। यानी सब नंबर को अगर हम लोग 4 8 12 16 20 24 28 इस तरह 120 तक जोड़ेंगे ना, तो टोटल सभी संख्याओं का योग कितना होगा ये आपसे पूछा गया। भाई पेपर में आप इतना जोड़ नहीं सकते, इसीलिए हम लोगों ने एपी में फॉर्मूला बनाया हुआ यहाँ पर कि क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी, या फिर आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस जो बेसिक क्लास है वहां भी बताया हुआ था। तो यहां पर हमारे पास कितना नंबर टर्म है, 30 टर्म दिया हुआ है, n/2 मतलब 30/2, और 2a यहां पर आप लिख सकते हैं, a की जगह हमारे पास 4 दिया हुआ है,
n-1 है 30-1 29, 29 गुना 4 116, सॉल्व कर दीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा S30, यानी जो सारे नंबर को जोड़िएगा 1 से लेकर 30 नंबर तक, सबका जोड़ कितना आ जाएगा बच्चों 1860 आ जाएगा। इसी फॉर्मूला को देखिए दूसरे तरीके से लिखा जाता है, Sn बराबर क्या होता है n/2 हमारे पास आप लिख सकते हैं, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। देखिए आप लोग फॉर्मूला में अपने हिसाब चेंजेस भी करते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला सेट हो जाता है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आता, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो ये एस सम वाला निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये बोला जाएगा कि फर्स्ट 5 टर्म्स ये लाएगा नहीं, अगर एमसीक्यू पेपर बनेगा तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपसे पेपर नहीं पूछा जाएगा। देखिए जो सवाल नहीं बनेंगे वो मैं आपको यहाँ करवाने वाला भी नहीं हूं, जैसे ये सवाल भी आपको पेपर में नहीं आ सकता। देखिए ये वाला मे भी पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम चांस है ये सब आने का। क्यों? क्योंकि जितना एमसीक्यू बनता है ना वो नॉर्मल सवाल पे, जैसे ये बन सकता है आपका। देखिए क्या, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स मतलब वो नंबर जो ऑड नंबर है। ऑड इंटीजर्स मतलब होता है भले माइनस प्लस में मान के चलता हूं, कोई भी बेसिक हमारे नंबर वो नेगेटिव और पॉजिटिव हम इंटीजर्स में रखते हैं, लेकिन इंटीजर्स मतलब यहाँ पर माइनस का नहीं बात किया जा रहा है। अगर आप जोड़िएगा जैसे 1 हो गया 3 हो गया इस तरह करके टोटल 2001 नंबर तक जोड़ना है, बताइए कैसे जोड़िएगा आप। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए ना भाई, क्यों फॉर्मूला पढ़े बताइए, इसलिए ना। ए हमारे पास 1 है, डी के जगह 2 है, आप लोग निकाल दिए सबसे पहले m प्लस n माइनस 20, यहां से आपके पास n का वैल्यू निकल गया। n मतलब क्यों? क्योंकि देखिए यहां हमारे पास टोटल पद नहीं दिए गए थे कितना है, तो हमें n का वैल्यू मालूम करना पड़ता है, इसीलिए हमने क्या किया यहां फॉर्मूला बैठाया। सबसे पहले n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 20, तो यहां से हमने n निकाला। अब n जब निकल गया हमारे पास तो आप या तो चाहे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो 2a प्लस n माइनस 20, वो आपकी इच्छा। क्योंकि बेसिक क्लासेस में देखिए सब कुछ मैंने वहां आपको एकदम डिटेल में बताया होता है कि किस प्रकार निकालना रहेगा। तो ये क्वेश्चन अगर इस पे एमसीक्यू आता है तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। फिर इस टाइप का अगर सवाल भी आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000 एंड 100। 1000 100 के बीच में कौन कौन सा नंबर लाई करते हैं और सारे के सारे 5 के मल्टीपल होना चाहिए। तो बस आपको क्या करना है 105 110 लेके 995 तक जाना पड़ेगा, यही सवाल है। देखिए कोई अलग नहीं किया गया है, आपको सब कुछ यहाँ लिख दिएगा, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए। ये हो सकता है, ये आपके लिए पेपर अच्छा बन सकता है कि कितने एपीज है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कितने यहाँ पर टोटल टर्म्स है कि अगर हम उनको जोड़े तो हमारा जोड़ कितना होना चाहिए -25 होना चाहिए। यानी आपको एसएन का वैल्यू दे दिया गया -25, नंबर ऑफ टर्म्स ही आपको बताने, एन का वैल्यू बताना, ए के जगह -6 है। डी कैसे निकालिएगा, तो आगे पीछे नंबर को 2 घटा दीजिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर को, तो डी का वैल्यू इतना आ गया। बस फॉर्मूला में क्या कर देना है, पुट कर देना है और आपको अपना जवाब मिल जाए। क्योंकि फॉर्मूला ही देखिए एपी का जान होता है, एपी जीपी एचपी सब में देखिए फॉर्मूला ही काम करता है। इसके अलावा आपसे बच्चों इतना एपी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बेसिक सवाल आएगा आप लोग खुद बना सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपसे बच्चों जीपी के कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। हमारे पास जीपी निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिस तरह हमने एपी निकाला तो एन बराबर क्या होता है, या तो टीएन बोलिए, एक r टू दी पावर n-1 होता है हमारे पास, और सम ऑफ निकाल दीजिएगा तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a r टू दी पावर n-1 r-1। r क्या है हमारे पास, तो कॉमन रेशियो है, a फर्स्ट टर्म हमारे पास जिस तरह था सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर हमारे पास। देखिए अब यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं बेसिक के लिए बताने के लिए, जो बच्चा बेसिक क्लास नहीं देखा भाई तो उसको कुछ समझ नहीं आ सकता। क्योंकि एग्जाम में देखिए मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ सर, मैथ के पेपर में चाहे आप कभी भी अगर 10th का पेपर दीजिएगा, 10th और 12th में बुक फिक्स रहता है, लेकिन आप कभी जनरल कंपटीशन बोलिए या आईआईटी का पेपर बोलिए, भाई किसी पार्टिकुलर बुक से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है, हाँ उसको रेफरेंस लिया जाता है, तो वही रेफरेंस के थ्रू पे आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, और क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोग खुद ब खुद सवाल बना सकते। क्योंकि देखिए आप सेमेस्टर 3 पहुंच चुके हैं, आपकी उम्र अगर देखा जाए तो 17-18 साल है, आप अब एक कह सकते हैं बालकपन में नहीं, अब आप लोग थोड़ा सा सीनियर हो चुके, दिमाग में आपका सीनियर आना चाहिए कि हाँ ये सब हमारी छोटे मोटी चीज आप लोग खुद बना सकते हैं। आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स में सोचिए कि हम आर्ट्स के विद्यार्थी नहीं बना सकते, सर ऐसा कुछ नहीं है, आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस से भी अच्छा मैथ बना सकता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा वो लोगों को अपने आसपास ना कि आर्ट्स का मैथ बहुत अच्छा बनाता लड़का। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया हुआ, बोला भाई 5 टर्म्स लिख कर दिखा। अगला ए का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू है, देखिए किस प्रकार बढ़ता है एपी में, सॉरी जीपी में। तो हमारे पास पहला होता है ए आर स्क्वायर, मतलब एक पावर एक आर का पावर बढ़ते रहता है। तो आपने पहला टर्म तो 10 हो गया, दूसरा 10 गुना 3 हो गया, फिर आपने आर का स्क्वायर कर देना है, तो आर का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9 90 हो गया, फिर 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 का पावर 4 हो जाए 81 को 10 से गुना करिए। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर जीपी बोला जाए तो जीपी में आप लोग क्या करें, नंबर ऑफ टर्म्स को या फिर कह सकते हैं जो पदों निकालना रहेगा, पद यानी टर्म्स निकालना रहेगा, निकाल सकते हैं। भाई बोलेगा कि भाई जोड़ के दिखाओ, सर जोड़ के दिखा दिए, क्या दिक्कत है, ए बराबर 10 है, आर जिस तरह हम लोग उस टाइम क्या करते हैं माइनस करते थे, बस आपको डिवाइड कर 30 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या आ जाए 3 आ जाएगा आपका। टोटल कितने टर्म 1 2 3 4 5 टर्म है, एन का वैल्यू मालूम चल गया आपको। अब क्या करना है भाई, फॉर्मूला बैठाना है, एसएन बराबर क्या होता है ए आर टू द पावर एन में बटे में हमारे पास r-1, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं आपको लिखा समझा देता हूं,
ए की जगह आपने क्या रखना है 10 रखना है, यहाँ 3 की घात 5 रखना है क्योंकि n का वैल्यू 5 एक माइनस, और यहाँ 3 माइनस 1 करना है। 3 की घात 5 माइनस 243, 243 में एक जाएगा 242, 242 को 2 से भाग 121, तो सबको जोड़ दीजिएगा सारे नंबर्स को, तो कितना आ जाएगा 1210 आएगा। बताइए क्या इसमें दिक्कत था? तो इस तरह आप लोग खुद भी बना सकते, कोई जरूरी नहीं कि कोई आपको हर बार बता ही दे। लेकिन यहाँ क्या है बोला 2 4 8 हमारे पास जीपी में, बताओ भाई इसका 10वां नंबर पद बताओ। ठीक है, क्या दिक्कत सर, ए का वैल्यू 2 है, डिवाइड कर दो तो 4 में 2 गया तो 2 हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू मालूम चल गया आपको, आर का वैल्यू मालूम चल गया, 2 हो गया आपके पास। अब आर मालूम है, आपको क्या निकालने बोला A10 निकालने बोला गया। सर A10 मतलब क्या होता है हमारे पास, बस उल्टा पावर चलना है, AR9 निकालना है आपको। आप बता दो सर ए की जगह आपको क्या रखना है 2 रखना है, और यहां पर आपको R9 मतलब 2 की घात 9 होता है। भाई आप जैसा बोले, इसका पावर सेम है, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 की घात 10, और बच्चा जानता है 2 की घात 10 मतलब कितना होता है 1024 होता है। कोई बोलेगा सर 2 की घात 8 कितना होता है, भाई 256 होता है, इस पर निकाल लो, क्या दिक्कत है। मतलब घात मतलब अगर कोई बोलेगा भाई 2 की घात 3 मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब होता है 2 को आप लोग 3 बार गुना करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका। इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अब बोलेगा क्या, राइट डाउन द 8 टर्म, बताइए यहाँ पे जीपी का 8वां नंबर पद नहीं निकाल सकते क्या? यही सवाल है, कुछ अलग बोला गया है भाई, A8 बोला गया है, ठीक है, तो 8 मतलब A8⁴ निकाल दो। आपको एक कम निकालना, चाहे एपी बोलो चाहे जीपी बोलो, भैया बात वही पड़ता है, बस जीपी में सही एपी में माइनस करना पड़ता है, जीपी में डिवाइड करना रूल चलता है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे सवाल निकालने बोले निकाल दीजिएगा, क्या दिक्कत बताइए। देखिए हमारे पास दिया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आप 6 12 इसमें कितना टर्म्स है, यानी भैया आपको क्या दिया हुआ यहाँ पर an का वैल्यू आपको दे दिया गया, an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 1526 दिया हुआ, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है A r⁻r-1, यहीं पर हमारे पास देखिए क्या है, एक इसके जगह 1526 दिया गया, a के जगह 6 है, r के जगह 2 आया, 2 के पावर n-1, ये हमारे पास 6 मतलब 6 जो डिवाइड करेगा तो 256 आ गया, और 256 2 की घात कितना होता है बच्चों 8, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे मतलब इक्वल करेंगे, बेस सेम तो पावर सेम, तो n-1 बराबर जगह 8 आ गया तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, तो n का वैल्यू कितना आ गया 9 हो गया। इसी तरह देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जीपी का सवाल अब देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, ये वही सवाल है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये छोड़ देता हूँ। कोई बोलेगा भाई जीपी का जोड़ के दिखाओ, क्या अब आप सभी बच्चे आराम से जीपी का कोई जोड़ बोलेगा, जीपी का जोड़ नहीं कर सकते सर, आराम से बस याद रखिएगा, पेपर में आपको इतना समय जरूर मिलता है कि आप लोग खुद बना सकते हैं, बस याद रखिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स का पेपर जो होता है ना, जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव या फिर एनसीटी कभी भी देख के मत लिखनी चाहिए किसी का, क्यों, अगर वो बच्चा गलत करता है वो क्या करता है, सामने देखता है, सामने वाला खुद का कैलकुलेशन खराब है, फिर आप लोग इसीलिए आपको होगा ना भाई, लिख के रख लेना साइड पेपर में, चेक कर लेना कैलकुलेशन, उसके बाद टिक करना, वरना टिक मत करना। मैं आपको बता दे रहा हूं, वरना आपका गलत होगा, फिर आप बोलोगे भाई आपने बताया, भाई मैं तो आपको हर चीज पढ़ा दिया, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया, स्टेटमेंट वाला पढ़ा दिया, लॉजिक वाला पढ़ा दिया, जितना बेसिक हो पा रहा था, क्योंकि आप भी जानते देखिए सरस्वती पूजा है मेरे घर में, सरस्वती पूजा मैं खुद बिजी रहता हूँ, उस टाइम निकालने से पहले मैं आपसे बच्चों सारे के सारे वीडियो शूट करके मैंने आपको अपलोड कर दिया, ताकि आपका हर पेपर, मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी हो गया, सेक पेपर हो गया, सारा का सारा चीज कंटेंट मिलना चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि मैंने जो वादा किया था वो मैंने आपसे बच्चों निभा दिया, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे पढ़ाना था, फिर एक पैसा की चीज नहीं लिया, कोई कोर्सेस नहीं, भाई चाहता तो कितना पैसा कमाना, सोच लिया आप लोग। तो इसीलिए आप भी देखिए क्या करिए, उन्हें देखिए, हर टीचर को जरूरी नहीं भाई फॉलो करो पैसा के कोर्स, क्योंकि एग्जाम टाइम में कौन कोर्स लाता है बताइए यार, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भाई पेड बैच चलाएंगे भाई, क्यों जरूरत है बताइए। नहीं आपको पढ़ाना था भाई, शुरुआत से पढ़ाओ ना, कोई मना नहीं करेगा, बेसिक जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन से पढ़ाना स्टार्ट कर दो, क्या 100 रुपया 200 रुपया कोर्स लाके क्या हो, क्योंकि वो बच्चों से देखिए, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखे क्या, क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ता है। मैं आप सही बच्चों को इतना सारा पढ़ा दिया, फिर भी पढ़ाने आए ऐसे क्वेश्चन, क्यों, ताकि हर बच्चे को समझ में आ पाए ना, इसलिए सो समझिए बात को। देखिए कोई बच्चा बोलेगा भाई इस जीपी का सम निकालो, अब भाई आपको फॉर्मूला बता दिया, सब कुछ बता दिया, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, अब भी अगर किसी बच्चे से नहीं निकलेगा भाई फिर तुम बुला है, क्यों, क्योंकि आपको देखिए खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसा चीज है, अगर किसी बच्चे को बोलना कि भाई अगर आपको कैलकुलेशन सुधारना है, आप कुछ नहीं करो, आप अपने घर का जो सामान लाते हो उस लिस्ट को पकड़ लो, जोड़ना घटाना सीख जाओगे, गुना भाग सब आपका अच्छा हो जाएगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो चलिए अब अगला टर्म बताता हूं मैं आपसे बच्चों को एसवी का। देखिए ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पीडीएफ, चैनल टेलीग्राम ग्रुप पे इसका सारा का पीडीएफ अपलोडेड है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारा का सारा पीडीएफ अपलोडेड मिलेगा, एचपी नाम से देख लीजिएगा, फाइल सेक्शन में आपको अपलोडेड मिल जाएगा। अब ये क्या होता है पता है, ये हमारे पास एपी का जस्ट उल्टा होता है, आपने एपी पढ़ लिया ना तो भाई जीपी आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, क्यों, देखिए यहाँ पर दिखता है जैसे हम लोग एपी में A1 A2 पढ़ते हैं, भाई यहाँ पर बोलता है 1/a चलो, मतलब जस्ट उल्टा ही चलना है आपको। इसीलिए इसका देखिए अगर बोलेगा कोई आपको कि भाई अगर एपी दिया हुआ है तो एपी को सबसे पहले क्या कर लो, या तो अगर एचपी बोला जाएगा
तो भाई आप एचपी को एपी में बदल लो। जैसे यहां पर हमारे पास एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी होता है। एचपी में पता है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। वो बोलेगा भाई आप क्या करो, 1/1 कर दो, और 1/1 करो या तो भाई उल्टा करो, बतिया तो हमारे पास सेम ही पड़ता है। इसलिए आप एचपी निकालने के लिए पता दिमाग मत लगाना, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एपी का फॉर्मूला क्या हो गया ये वाला, भाई एचपी का पता क्या होगा, इसको जस्ट उल्टा ही कर दिया गया। देखिए 1/, में लिख दिया। क्यों, हम लोग एपी में पढ़ चुके हैं, a + n - 1 × d होता है, और ये 1/, में मतलब क्या, अगर आप एपी निकाल लिए तो एपी से क्या निकाल सकते हो जी, एचपी निकाल सकते हो। इसलिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। एक फॉर्मूला देखिए याद रखना है, ये फॉर्मूला से सवाल पेपर में बनेगा कि GM² यानी कि आपका ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, जिसे आप लोग एचपी के नाम एचएम के नाम से जानते हैं, हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, एकदम गलती मत करिए, क्योंकि इससे पेपर में आपको सवाल आता है तो फिर आप लोग फंस जाओगे। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट लिखा हुआ है, हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे नहीं बात करेंगे। देखिए हम लोग सीधा से फॉर्मूला में कुछ क्वेश्चन पाएंगे। जैसे बोला गया भाई आप क्या करो, जो हमारे पास सीरीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, उसका चौथा और 8वां टर्म निकाल के दो। भाई आपको एचपी में दिया हुआ 6 4 3, आप चाहो तो इसको एपी निकालना है तो पहले या तो उल्टा कर लो या तो निकाल लो, जैसा आपको सही लगेगा। तो हमने इसे उल्टा कर दिया, उल्टा करके हमने पहले एपी निकाला इसका। आप लोग एपी का फॉर्मूला मालूम है, एक की जगह हमारे पे उल्टा कर दिया तो 1/6 आ गया। डी का वैल्यू सॉल्व कर दीजिएगा तो 1/4 - 1/6, एलसीएम हो जाएगा 12, और यहां पर हमारे पास आया 3, यानी 1/12 आएगा डी का वैल्यू। देखिए वही लिखा हुआ डी का वैल्यू आ गया। अब आपको एपी का फॉर्मूला मालूम है, क्यों आपको A4 निकालने बोला गया, भाई आप A4 निकाल दो। A4 निकालोगे तो देखिए आपके पास क्या निकलेगा, 5/12। इसी तरह A8 निकालोगे तो 9/12। एचपी क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए 5/12 का उल्टा क्या हो गया, 12/5, 12/9, सॉरी 12/9 बोलिए, 4/3 बोलिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्या आप और एपी और एचपी कुछ अलग नहीं करना है। ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये सीरीज दिया हुआ है, एचपी में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एपी में बदलना है। उल्टा कर दो, 5/6, एक का जगह 7/6, उल्टा कर लो और सबसे पहले एपी निकाल दो, और एपी जब निकल जाएगा तो आपका एचपी निकल जाएगा। इसीलिए देखिए एपी और एचपी, देखिए यही बात यहाँ क्या हुआ है। अगर यहाँ सीरीज दिया हुआ है, भाई बोलता है एचपी में सीरीज है, क्यों, अब बोलिए सर आपने कैसे किया ये एचपी में। भाई देखो यहाँ पर देखोगे 4 + 30/7, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं बेचारा में, क्या करेगा बच्चा बताइए, क्या करोगे बताओ। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि आप सबसे पहले इसको एपी में बदल लो, और एपी में निकालने के बाद आप क्या कर लो, यहाँ पर उसको चेंज कर लो। इसे एपी में निकालने के बाद आप एपी निकालें, आंसर को लास्ट में पलट दो। तो एपी और एचपी कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ये मैं बता देता हूँ। अब चलिए मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को सवाल बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को उसमें डाउट होगा वो भी सेक्शन। देखिए ये सवाल आपको दिया हुआ है, x⁴ n-1 इज डिविजिबल बाय x - k। x के पावर n-1 जो है x - k से डिविजिबल है। तो k का क्या लीस्ट पॉजिटिव मतलब न्यूनतम क्या पॉजिटिव वैल्यू होगा k का बताना है। 1 2 3 4। देखिए बेसिक तरीका तो मैंने आपसे बच्चों पहले ही बताया हुआ मैथमेटिकल इंडक्शन का, कुछ नया नहीं बताने वाला हूं। बेसिक तरीका से क्या बनेगा, pn आपने मान लिया, pn जो है डिविजिबल x - k से, तो आप n के जगह पर 1 2 3 जितनी संख्याएं रखनी इच्छा आप रख सकते हैं, नो डाउट आपको नहीं रखने बोला जाएगा। आप यहां पर रख दोगे तो आप एक बार रखोगे, 1 रखोगे तो x - 1, 2 रखोगे तो x² - 1, 3 रखोगे तो x³ - 1, 4 रखोगे तो x के पावर 4 में। आप एक चीज देखते जाइए कि k का वैल्यू ऑलमोस्ट आपके पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रहा है k का, तो k का चेक करिएगा तो भाई लास्ट में हमेशा एक 1 हमारे पास आ ही रहा है। तो इसीलिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू k का क्या हो सकता है, तो भैया हमारे पास 1 हो सकता है। अब देखिए किसी को बेसिक डिटेल पढ़ना है तो भाई मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी बोलिएगा सर पूरा डिटेल में, तो सर थोड़ी मुश्किल की बात होगा। n के जगह दिया हुआ है, भाई n के जगह आपको रख दो ना, क्या k जो है बेसिकली क्या है 64 से डिविजिबल है। कंडीशन दिया हुआ है कि k जो हमारा 64 से डिविजिबल है और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये ट्रू है। तो लीस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू k का क्या होगा बताना है। तो आपने क्या किया, एक बार 1 रखा, एक 1 रखा तो भाई 65, सॉरी क्या है हमारे पास 49, 49 + 16 65, 65 प्लस k क्या होगा आपका डिविजन हो सकता है 64 से, कब, अगर k का वैल्यू क्या होगा -1 हो सकता है, तभी क्यों 65 में से घटे 64 बचेगा, तो k का वैल्यू हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों -1 हो सकता है। इसलिए हमारे पास k का वैल्यू क्या टिक कर दीजिएगा -1 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी k का n का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1, लेकिन k का वैल्यू क्या होगा हमारे पास तो -1 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास आंसर सही कर लीजिएगा। बोलता है n × n+1 मल्टीपल, किसका मल्टीपल बताइए। इसका ऑप्शन तो दिया 3 दे दिया, करेक्ट ऑप्शन कैसे दिया हुआ देखिए, जैसे यहां पर हमने ये सवाल देखा था, करेक्ट ऑप्शन सी कैसे निकला। इसी तरह आपने क्या करना है, पहले मान लो भैया कि pn है, इसको n के जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कम से कम 2 कंडीशन 3 कंडीशन रख देना। अब आप रखते हो तो लास्ट में चेक करते हो 1 × 2 × 3
यहाँ पर अगर बैठा दो वैल्यू मतलब, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1 गुना 1 प्लस 2 1 प्लस 5 2 गुना 6 12। 12 किसका मल्टीपल होता है? 2 3 4 का मल्टीपल होता है, 6 का मल्टीपल होता है। आप इन सब में चीज में चेक करो, 2 3 4, यहाँ 2 3 7 2 3 7। हमारे पास देखिए पूछा क्या गया है, सबसे पहला बात, जैसे यही सवाल यहाँ पर रिपीट किया, कुछ अलग नहीं है हमारे पास। आपने यहाँ पर देखा कि n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5, ये सब के सब जो मल्टीपल बेसिकली हमारे पास 3 का मल्टीपल है। अब बोले सर 3 का मल्टीपल कैसे बोला गया आपका, कि हमारे पास ये सब 3 का ही मल्टीपल, क्योंकि देखिए ये हमारे पास 3 के टेबल में भी आता है, ये हमारे पास 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। भाई बोलोगे सर कि हमारे पास पूछा क्या गया था, देखिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए, n इंटू n प्लस 1, ये हमारे पास किसका मल्टीपल है? 2 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 2 आप कहां से टिक करोगे, इसलिए तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या करना, आपको तुक्का मारना। भाई ऐसे तुक्का थोड़ी लगता है कोई चीज का। जैसे ये वाला सवाल है हमारे पास, ठीक है, क्या बोला हुआ है, 10 टू द पावर n इंटू 3 इंटू 4 टू द पावर n प्लस 1, ये प्लस की एक डिविजिबल 9 से डिविजिबल। आप क्या करो, वैल्यू रख दो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, आपको देखिए ऑप्शन पता चलेगा। 1 रखोगे ये हमारे पास है, एक बार n रख दो, n रखोगे तो क्या मिलता है आपको, फिर देख लेते चलिए। n रखोगे तो 10 प्लस 19, यानी हमारे पास आएगा 202 प्लस के। 202 क्या हमारे पास 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल तभी होगा जब k का वैल्यू 5 होगा। आप बताओ बिना k का वैल्यू 5, क्योंकि 202 कभी 9 से नहीं कटता है भाई, रिमाइंडर आपका 5 बचेगा, 5 आपको एक्स्ट्रा चाहिए ना भाई, 5 आप कहां से एक्स्ट्रा लाओगे, तो k का वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, डिविजिबल होगा, वरना डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारे पास k का वैल्यू। इसी तरह बोला हुआ है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n का क्या वैल्यू हो सकता है, 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल, किससे डिविजिबल होगा बताना है को। आपने माना एक बार 1 2 3 रख दिया, ठीक है। सबसे आप एक चीज चेक करो जरा सा, 10 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर 3 एन डिविजिबल, ये सब के सब जो टेबल है किसका डिविजिबल है, 4 से भी कटता है, ये भी 4 से कटता है। अब बोले भैया आप किसने चेक किए, आप ऑप्शन चेक करो, क्या 3 के पहाड़ में कोई 40 आता है, 3 के पहाड़ में 70 आता है, एक भी ऑप्शन आपका यहां से देखिए हिट कर सकता है, 5 से भी होगा नहीं। यही जो टेबल है सबसे, यानी ये हर नंबर जो हमारे पास 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n, ये हर नंबर जो हमारे पास किससे डिविजिबल हो बच्चों, 4 से डिविजिबल, इसलिए इसका आंसर 4 दिया हुआ है। तो ये हमारा प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन टॉपिक भी खत्म होता है। अब जब सब आप सभी बच्चे इतना सुन ही लिए तो एक और चीज सुन लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में भले मीन मीडियन मोड नहीं है, लेकिन जो कोरिलेशन वाला कॉल्स पियर्सन वाला टॉपिक उसमें अगर आप बनाइएगा तो आपको थोड़ा जरूरत पड़ सकता है बेसिक का। तो मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा मीन मीडियन मोड बताने का। देखिए मीन मतलब क्या होता है, आप भाई सारे नंबर को जोड़ दो और टोटल नंबर डिवाइड कर दो। यानी अगर आपको बोलेगा कि इस डाटा शीट का आपको मीन निकालना है, मीन मतलब इन सबको जोड़ दो, कितना होगा जो भी निकले निकाल लेना, और टोटल नंबर 1 2 3 4 5 इसको आप 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना। इसीलिए मीन निकालने का बेस्ट तरीका होता है भाई, आप सबको जोड़ो डिवाइड कर दो। मीडियन मतलब होता है भाई बीच का नंबर खोजना आपको। देखिए ये 2 केस में अलग अलग होता है, एक इवन होता है, एक ऑड होता है। इवन के निकालने के लिए अलग होगा, ऑड निकालने के लिए अलग होता है। जैसे कोई बोलेगा भाई इसका मीन निकालो, सॉरी मीडियन निकालो, तो मीडियन कैसे निकालो, देखिए गैप सेम होता है तब तो सब कुछ सही है। आपने क्या किया, इसको सजा दिया असेंडिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है। बीच का नंबर खोजो कौन सा है, बीच का नंबर देखिए क्या 85 है, तो मीडियन क्या हो गया हमारे 85। ऑड के लिए तो चलिए सही है, लेकिन फिर आपका दिक्कत हो जाता है, पता किसके लिए आपको दिक्कत आएगा, इवन के लिए। जैसे यहाँ पर 5 10 15 20 25 है, इसका खुद बताइए मीडियन क्या हो जाएगा 15, क्यों 15 वो नंबर है जो बेसिकली एग्जैक्ट बीच में आता है। लेकिन जब हमारे पे इवन नंबर आएगा तो तब क्या करोगे बताओ, जैसे लिखा हुआ है 70 80 85 90, बताइए कौन सा नंबर होगा आपको, तब आप यहां पर फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, मीडियन निकालने के लिए लगभग दोनों को क्लोजेस्ट नंबर लेके चलना पड़ता है। जैसे सबसे पहले ये इधर से इधर कट गया, ये दोनों को बीच में जोड़ दीजिए, 80 और 85 कितना हो गया आपको जोड़िएगा तो 165 हो गया, 165 2 से डिवाइड कर दिए 82.5। अगर नहीं भी दिमाग लगाइए देखिए 80 और 85 दोनों के बीच में गैप कितना का 5 का, 5 को 2 से भाग करिए 2.5, तो आप 80 में या तो 2.5 जोड़ दो या तो 85 में 2.5 घटा दो, तो आएगा आपका उत्तर 82.5 ही आएगा। इसका मीडियन निकालने बोला गया, देखिए 2 6, देखिए यहां भी हमारे पास कितना नंबर है 2। सबसे पहले आप क्या करिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग सजा लो, इसको असेंडिंग सजा लीजिएगा। आप खुद बताइए बीच का नंबर आपके पास क्या है, 2 4 इधर से भी है, 10 और 12 इधर से भी है, 6 और 8 का बीच का नंबर कौन सा होता है बच्चों, 7 होता है। देखिए इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल गया। तो इस तरह आप मीडियन निकाल सकते हैं। और मोड मतलब ही होता है कि पता क्या, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए। मीन मोड मतलब आप खुद बताइए, इस डेटा शीट में देखिएगा तो आपको सबसे ज्यादा नंबर कौन दिख रहा है, 1 देखिए 2 बार दिख रहा है, 2 आपको 3 बार दिख रहा है। भाई सबसे ज्यादा नंबर कौन दिख रहा है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार दिखता है। अच्छा 1 हमारे पास 4 बार दिख रहा है, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार दिखे उसे क्या बोलते हैं, मोड। तो इसका मोड का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, एक देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले बता दे रहा हूं, मोड बराबर होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर यहां मोड और मीडियन से भी सवाल आता है, ये याद रखिएगा, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा और आपका सबका आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है मैथमेटिकल का पेपर। इससे पहले भी देखिए मैंने आपसे बच्चों को एक एमसीक्यू वीडियो दिया हुआ था, उसमें बता दिया था। आशा करूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।